जय हिंद साथियों, हमारे पड़ोस मुल्क पाकिस्तान के पब्लिक का कहना यह है कि इंडिया तो अपना डिफेंस सिस्टम मजबूत कर रहा है और हर रोज हाइपरसोनिक जैसी मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान अभी भी चाइना को गधे बेचने में लगा हुआ है ताकि पाकिस्तानियों को खाने के लिए रोटी मिल सके। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहली बात आती है ना, हमारा मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो जब हम नारा लगाते हैं ना अल्लाहु अकबर, इंडिया काफिर जो सा वो डरता है इस अल्फाज से। जब नारा होता है ना नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, ये अमेरिका भी आ जाए तो हमारा कुछ नहीं कर सकता। ये जज्बा हमारी अवाम का है। ये जो हुक्म, ये मुसलमानों का जज्बा। हाँ, ये जो हुक्म, यहाँ पे कितने मुसलमान रहते हैं? यहाँ पर तो माशाल्लाह 22 करोड़ तो हैं। 25 लगा लें। वहाँ इंडिया में कितने मुसलमान? इंडिया में मेरे ख्याल से अरब के करीब है, अरब के करीब है, 27 से भी ऊपर है। 35 हाँ जी, 27 से ऊपर है। जितना जज्बा हमारे पास हुआ 22 करोड़ का, वहाँ पे मुसलमान ज्यादा हैं, तो फिर उनका जज्बा हमारे से ज्यादा हुआ। उससे क्या उससे क्या मैं बताता हूँ, जज्बा बहुत है उनमें। फिर आपने बोला कि पाकिस्तान से डरते, जज्बा उनमें बहुत है। उस मसला क्या है कि उनके वसाइल उनके साथ चल रहे हैं, उन्हें हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जा रहा है। आपने बात की ना पाकिस्तान को कोई कुछ नहीं कह सकता क्योंकि इधर मुसलमान है और जज्बा है। मैं यही कह रहा हूँ, इंडिया की अगर बात करें वहाँ पे तो हमारे से ज्यादा मुसलमान है। तो फिर अगर वो अटैक अल्लाह ना करे कोई इस तरह मसला होता है तो वहाँ के मुसलमान आर्मी में भी हैं, हर जगह है, तो वो फिर उनमें जज्बा होगा, हमें। ये तो लॉजिकल बात है जो भी हो, मगर एक चीज है वो जज्बा ना, देखो एक मिनट जी, वो जज्बा जो उनमें है ना वो थोड़ा सा कम है। गोबर खाने वालों में इतनी ताकत नहीं है जो पाकिस्तान के साथ आके मुकाबला करे। यार तू तैयार है? हम इसी वक्त भी तैयार है। अभी जंग ले यहाँ कर दे, सारा इंडिया तबाह हो जाएगा। आप पीछे तो नहीं हटेंगे? हम इस वक्त भी पीछे नहीं है, हम उनका बिल्कुल डट के सामना करेंगे। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। और जो आपने कहा ना कि अफगानिस्तान कमजोर है, मैं आपको एक बात बता दूं, इंडिया के साथ हमारी 76 या 72 आवर्स की ना जंग हुई। क्यों सीज फायर किया? करते हैं ना जरा, क्यों सीज फायर किया? मैं तो कहता हूं नहीं करना चाहिए था। ये कहते हैं ना ये फितना अल हिंदुस्तान है, तो जब आप कहते हैं कि फितना अल हिंदुस्तान है, उन्होंने कहा कि पहलगाम हमने किया, उन्होंने इल्जाम लगाया हमारे ऊपर, उन्होंने हमला कर दिया। आप करें, उन्होंने तो उसके बाद तो 200 हुए पहलगाम के बाद। क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको पता है कि उनके पास बरामूस है। उनके पास बरामूस है कि वो मजबूत लोग हैं, उनके पास बरामूस है, और वो सिर्फ आपको बरामूस से नहीं मारेंगे, वो आपको कहीं और से भी मारेंगे। तो वहां पे तो फिर आप इल्जाम तो आप लगाते हैं, उन्होंने हम पे इल्जाम लगाया, उन्होंने साथ में हमारे ऊपर हमला कर दिया। ठीक कहा है, बाबर जो है वो कोहली का जूते के बराबर भी नहीं है। अच्छा, कोहली आप मुझे बोलने दो, मैं ऐसे करूंगा ना। बाबर, आपको कितने मैचेस खेले हैं बाबर के अंदर? आप मुझे उसकी कोई एक ही नहीं उठा के दिखा दे जिसमें उसने एंड तक मैच को लेकर चला हो और मैच जितवाया हो। आप मुझे बात कर, पाकिस्तान, मेरी बात सुनिए। अब बात होगी स्टैट्स के ऊपर। मेरी बात सुन लो, मेरी बात होगी स्टैट्स के मेरी बात। इसमें मैं थोड़ी आप जो बात कर रहे हो ना, वो बात एक दो उसने किया, वो ही हमारे सर पर पड़ गया जो एक दो उसने किया। मुझे ये बताइए, अगर आप विराट कोहली के साथ भी कंपैरिजन करते हैं, आप शुभमन गिल से कंपैरिजन कर सकते हो क्योंकि शुभमन गिल भी आकर बच्चा वो ओडीआई में अपनी रैंकिंग लेके चला गया। ये कश्मीर एक रात की मार है। क्या कर ले सकते हैं? कश्मीर ले सकते हैं, मुझे दे, मैं एक रात में लेके दूंगा। अरे बाबा कैसे लेंगे मुझे बताएं यार। आपने वो सुना नहीं ना, उसकी टीपू सुल्तान की सुनी है? 100 बरस की जिंदगी से बेहतर है गिदड़ की शेर की जिंदगी एक दिन। तो भाई साहब, उनके पास टेक्नोलॉजी है, वो मार के एक मिसाइल में हमें उड़ा देंगे, फिर हम क्या करेंगे? तो हम यहाँ पर हमारे पास सबसे बड़ा जो है नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, अल्लाह का तवक्कल। बस आपको नहीं लगता कि हमें टेक्नोलॉजी पे भी काम करना चाहिए? यार टेक्नोलॉजी सब बेकार रही है, मारो वही फटती नहीं। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में महंगाई 11% से ज्यादा है इस टाइम, और अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में महंगाई 3.93% है सिर्फ। आज हम जैन मंदिर मौजूद है और यहाँ पे आवाम से पूछेंगे कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान में इतनी ज्यादा महंगाई है और इंडिया में महंगाई बिल्कुल कम है। और यहाँ पे एक और चीज पूछेंगे पब्लिक से कि ईरान क्राइसिस के बावजूद, हमारे मतलब आपको मत सिखा। इंडिया कुफर, अमेरिका, चीन, जितने भी कुफर हैं बेईमान है, इनकी औकात फौजियों के भला क्या है? ये टैंकों में पैम्पर बांध के बैठते हैं। 1971 में 93,000 हमारे फौजियों ने सरेंडर क्यों किया था? फिर लड़ते हैं ना। मैं ऐसे उस बात में बात करूंगा क्योंकि मैंने वो स्ट्रिप पढ़ी नहीं है। वो पढ़ी नहीं है? नहीं पढ़ी मैंने। तस्वीर देखे जी, वो अक्सर अफगानिस्तान भी वो तस्वीर शेयर कर करके हमें ट्रोल करता रहता है।
कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। पाकिस्तान में तो हिंदू को रहना नहीं चाहिए, इनको तो निकाल देना चाहिए। क्यों हिंदू बेचारों ने ऐसा क्या किया? हमारे पाकिस्तानी है, हमारे भाई हैं, हम क्यों निकाले उन्हें? उनका भी उतना पाकिस्तान है जितना आपको और मेरा। करेक्ट। हमारा मुल्क दरअसल ना इस्लामी मुल्क है, अच्छा, ठीक है। तो हमारे इस्लाम के खिलाफ ये चीजें पसंद नहीं है। अबे साले। दूसरी बात ये हिंदू लोग है, उनका अपना एक मुल्क है, वो अपने मुल्क में जो मर्जी करे, हमें कोई लेना देना। लेकिन हमारे मुसलमान भाई जो हैं वो भी उनको देखते हैं, ये अच्छा नहीं है, इस्लाम के खिलाफ है, गुनाह मिलता है। गंवारों के मुखिया रुक, तेरे को बताते तेरी रुका। ऐसा हो तो फिर यूरोप भी हमें निकाल दे कि वो तो ईसाई हैं, हम मुसलमानों को क्यों जगह दें? इंडिया भी 20 करोड़ मुसलमानों को निकाल दे कि हम तो हिंदू हैं। इंडिया और पाकिस्तान रिलीजन के नाम पे बने थे कि हिंदू मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते, फिर वहाँ पे 22 करोड़ मुसलमान क्यों रह रहे हैं? अगर इंडिया 22 करोड़ मुसलमानों को निकाल दे, हम रख पाएंगे? बता नहीं, बिल्कुल ऐसा ही आप सही कह रही हैं, हम नहीं रख पाएंगे। ठीक कहा है। पाकिस्तान की जो मिसाइल प्रोग्राम है इसके ऊपर बड़ी डिस्कशंस दुनिया करती रहती है। जैसे पाकिस्तान कहता है जी आई थिंक हमारा बाबर है या शाहीन है जिसकी रेंज आई थिंक कोई 2750 किलोमीटर रेंज है। वो हमने कहा हुआ है जी कि इंडिया का जो लास्ट पॉइंट है वहां तक हम हिट करना चाहते हैं। ये पाकिस्तान के जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं इनके ऊपर क्यों दुनिया को तहफ़्फ़ुज़ है, पर्टिकुलरली अमेरिकन को ज़्यादातर पे? एक तो ये बताइएगा, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया वो हाइपरसोनिक मिसाइल भी टेस्ट कर लेता है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी 5000 से 8000 किलोमीटर तक रेंज है, वो यूरोप भी मार कर सकता है। लेकिन सही पकड़े हैं। लेकिन पाकिस्तान 2700 किलोमीटर या इंडिया से बाहर नहीं कर सकता। इसकी क्या लॉजिक है? ग्लोबल लेवल पॉलिटिक्स जो है इस वक्त वो 4 ममालिक के ऊपर मुश्तमिल है। जो आगे आने वाली जो अनफोल्डिंग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसके अंदर अमेरिकन्स, Chinese, Russians and Indians. These are basically the 4 global great powers that are basically going to shape the international politics. और Indians उस context के अंदर एक global player हैं और इसी वजह से आपने देखा होगा कि अभी उन्होंने हाइपरसोनिक का मिसाइल का तजुर्बा किया और पिछले साल में उन्होंने अग्नि 5 का तजुर्बा किया। So they are basically on the mark. They are on the journey of the great power status. On the other hand, if you look at Pakistan, हम तो अपनी इस वक्त अपनी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। ये मोदी गलत कर रही है। अगर ये मोदी अगर चाह रहा है गलत अगर पंगा लेना हमारे से तो ये मोदी गलत पंगा ले रहा है। फिर मोदी अपने समझ जाए फिर मोदी के साथ क्या होने वाला है। फिर मोदी अगर ये करना चाह रहा है पाकिस्तान के साथ तो मोदी ये नहीं जानता कि पाकिस्तान का बच्चा कितना खतरनाक है। अगर पाकिस्तान के एक एक घर के अवाम से अगर एक एक गिलास ही पानी भर दिया ना तो मोदी का तो इंडिया ऐसे ही डूब जाएगा। तो पाकिस्तान से पंगा क्यों ले रहा है मोदी? आपको किसने बोला है कि एक एक गिलास अगर पाकिस्तानी अवाम बढ़े तो इंडिया डूब जाएगा? इंडिया का आपको पता है कितना बड़ा है? इंडिया बहुत बड़ा है, मुझे मालूम है इंडिया बड़ा है। इंडिया फिर आप कैसे ये बात कह रहे हैं कि पानी से डूब जाएगा इंडिया? डूब जाएगा। हम पानी तो इंडिया के पास है, हम डुबा देंगे, हम ले लेंगे पानी से, ले लेंगे हम पाकिस्तानी हवा में, हम सब कुछ ले सकते हैं इससे। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। आप दूसरे के चक्कर में हैं? चक्कर में नहीं, शायद कोई आपकी तरह मुझे कोई फीमेल मिले तो मैं कर लूं। मैं शादीशुदा और 2 बच्चों की माँ भी हूँ। नहीं, मैं नहीं मानता। ऐसी क्या खास बात है आपको लगता है कि मैं जो हूँ आपको प्रपोज कर दूंगी? अल्लाह का शुक्र है मेरे पास हर वो चीज अच्छी है जो फीमेल को अट्रैक्ट करती है। आगे अपनी औकात पे। सकता है मुझे घंटे बाद आप भी कर लें। अल्लाह, इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे। मेरी जान आपको पता ही नहीं है। प्यारी समझ गई। मैं अगर कहूँ मेरे पास आपसे ज्यादा अच्छी ऑप्शन मौजूद है तो? वाह दीदी, वाह दीदी। अब शादी पे सेटिस्फाइड है अपनी? अल्हम्दुलिल्लाह। गलत कह रही हैं। फिर भी आपका कोई चांस नहीं है। गजब। मैं तो खुद इंडिया से होके आया हूँ। कहाँ से होके? मैं बम्बई गया था, वहाँ तो एक रिक्शे वाले से मेरी दोस्ती हो गई। वो मुसलमान था, तो उसको जब मैंने देखा है कि वो बंदा इतना हैप्पी था कि नमाज जुमा के लिए अपने रिश्तेदारों को बोल रहा था कि आप वहाँ पे मस्जिद में आ जाना, मैं भी क्लाइंट के साथ हूँ। तो लेकिन जब मैं उसके घर पे गया हूँ, सारा उन्होंने दावत की 3-3 डिशें बनती थी एक रिक्शा ड्राइवर के घर पे, मकान का किराया दे रहा था और बाद में बिजली के बिल कमेटी भी डाली हुई थी उन्होंने। तो वेरी हैप्पी थे वो लोग। हम पिस रहे हैं यहाँ पे। इतने बड़े आदमी के बारे में ऐसे बातें करते हो? बिजली बचाने के नाम पर कारोबार बंद कर देना। शाबाश बेटा। ऐसे ही है जैसे बुखार उतारने के लिए मरीज की सांस बंद कर दी जाए। अगर रात 8 बजे के बाद 2 घंटे ये मीटर बंद कर दिए जाएं, तो हुकूमत समझती है कि बिजली बचा ली। ये हुकूमत की गलत फहमी है। ये ना सुपर पावर की बात ये कि इंडिया जो पाकिस्तान वर्ल्ड में 5 सुपर पावर्स हैं, हम सुपर पावर के पास जाने के लिए तरस रहे हैं। इंडिया के पास वो खुद आ रहे हैं।
अब देखें वो कैसे? बरतानी प्राइम मिनिस्टर है, वो खुद इंडिया के पास आता है, इंडिया वो खुद इंटरेस्ट पैदा करते हैं कि हम वहाँ पर ट्रेड करें। हमारे अंदर कोई बाहर फॉरेन की कंट्री ट्रेड करने पर डरती है। यहाँ टेररिस्ट हैं, यहाँ टेररिज्म बढ़ती जा रही है और आवाम की जो इकोनॉमी सबसे ज़्यादा इस वक्त, ये मैं आपके नॉलेज में इजाफा करूँ कि पाकिस्तान की आवाम इस वक्त सबसे अमीर तरीन आवाम में से आती है, लेकिन यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है वो नहीं दी जाती है। तो इस इंडिया का सुपर पावर के साथ रिलेशन अच्छा हुआ है, इनको खौफ है सुपर पावर को कि वो इंडिया अपकमिंग में बनने वाला है सुपर पावर, इसीलिए सुपर पावर के साथ वो करीब से जुड़े हुए हैं। इसलिए अब हम पाकिस्तान का कंपेयर करें इंडिया के साथ, ये बड़ी नाइंसाफी होगी। पाकिस्तान को इंडिया के साथ कंपेयर करना नाइंसाफी होगी। ठीक कहा है, अब बजट पास हुआ जिसमें कहा गया जो 850 कमा रहा है वो 8,500 कमा रहे वो अमीर तरीन में शामिल है। यानी अगर आप मतलब वो गरीब नहीं है। यानी अगर आप महाना 50,000 कमा रहे तो आप तो फिर पाकिस्तान के लोन मस्क हुए। महीने का पानी का कितना खर्चा आ जाता है? पीने का पानी का हिसाब लगाया जाए तो तकरीबन 3 से 4 हज़ार रुपए का खर्चा है। और बेसिकली अगर मिडिल क्लास फैमिली अगर पानी यूज करती है किचन में, नहाने में, कपड़े धोने में और पीने में, तो कम से कम भी 10,000 रुपए का खर्चा है सिर्फ पानी का। सिर्फ पानी एक महीने का। एक महीने का। और 8,500 रुपए वाला आपको पता है गरीब नहीं होता जो मंथली कमाते हैं, गवर्नमेंट ने इस बजट में बताया। इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। सुना आपने ये बात? सुना। तो इस पे क्या कहेंगे? ये कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, इनको कौन गाइड करता है, ये कहाँ पे, ये क्या चल रहा है? इसमें सिर्फ हम मुस्कुरा सकते हैं, मुस्कुराइए आप लखनऊ में, लेकिन हम कराची में पाकिस्तान में कराची में। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। दुनिया के अंदर इस वक्त जो इंडिया है वो नया वर्ल्ड ऑर्डर लिख रहा है। वो कश्मीर का मसला जिसको दुनिया डिस्प्यूट समझती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, आज इंडिया दुनिया को ये सिखा रहा है, वेस्ट को, यूरोपियन यूनियन को, यूनाइटेड नेशन को बता रहा है कि भाई ये डिस्प्यूट नहीं है, ये इन्वेजन है। पाकिस्तान ने इंडिया के कश्मीर में आके इन्वेजन की है और यूएन ने इस इन्वेजन को जी डिस्प्यूट का नाम दे दिया। तो हमारा 1947 से स्टांस था कि कश्मीर हमारी शहरग है और कश्मीर इसमें यूनाइटेड नेशन ने ही तो करारदादें पास की हुई हैं। ठीक है। तो अगर वो उन पे इम्प्लीमेंट हो जाता तो आज वो कश्मीर हमारा होता। अब तो सिचुएशन उन्होंने चेंज कर दी, क्वेश्चन ही चेंज कर दिया ना। कह रहे हैं अपना वाला तो उनका है ही है, अब हमारा वाला भी। अब आपको कश्मीर किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? ये मसला हल होगा या इंडिया की जो कश्मीर के ऊपर जो पॉलिटिक्स है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है? जी बिल्कुल वो स्ट्रांग हो रही है और जो हमारी इंटरनल सिचुएशन है उसकी वजह से स्ट्रांग हो रही है। देखें ना, वो पूरा इंडिया चाहे उनकी ऑपोजिशन हो चाहे कुछ हो, वो कश्मीर के मामले में एक जबान बोलते हैं। हमारे मतलब आपको मत सिखा। जंग के लिए क्या चीज चाहिए होती है? जो होनी चाहिए वो हमारे पास है। क्या? सब कुछ है। क्या? हमारे पास सबसे बेहतरीन आर्मी है। उसके पास जंगो सामान है, हमारे हाथ है। ये सब भाई ये जंग लड़ने के लिए उसे में कौन है? इधर हमारे पास खाने का रूट ही नहीं है, खुद जंग के लिए हम तैयार हैं। इंडिया का हमारे आर्मी ने कोटा रखा हुआ है इंडिया के लिए। हाँ है हमारे पास सब कुछ, हम इंडिया को ठिकाने लगा देंगे। आवाम पागल हो रही है महंगाई की वजह से, क्या कर सकती है? पागल हो गई है कहाँ से? अभी आपको पता है पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई है पाकिस्तान के 9 करोड़ लोग पागल हो गए, उन्हें मेंटली डिस्टर्ब हो। एक शायद मैं भी शामिल होऊंगा। हामिद मीर की ये रिपोर्ट है, देखिए आपने? नहीं मैंने फिलहाल रिपोर्ट नहीं देखी। आपके कहने के मुताबिक शायद मैं भी एक पागल होऊंगा। 9 करोड़ की आवाम में एक पागल मैं भी होऊंगा। सब पागल हो रहे हैं, आप में जितने भी खड़े हैं सब पागल हो रहे हैं। 30,000 पाकिस्तानी तो पागल ही हो गए। 30,000 रुपए महीना खर्चा हो जाता है, 25,000 वो कर्जदार हो जाता है। वो कैसे हो रहा है कर्जदार? इसकी टोपी ईसा को सर, ईसा की टोपी मूसा के सर, ऐसे पहना रहा है वो। यही काम चल रहा है और क्या करे बंदा। रो नहीं रहा हूँ मैं, खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। पाकिस्तान एटम बम किस लिए बनाया? इंडिया को मार दे, हमारी जान छुड़ा दे। पानी के लिए एटम बम मार दे? हाँ ना, फिर अगर प्यास से मरने से बेहतर उनको ही मार लो। क्यों रोक रहे भाई? जिस दिन ताश मुआहदा हुआ है, अगर उसकी खिलाफवर्जी करेंगे तो एटम बम ही चलाना पड़ेगा। फिर क्या करोगे? बंद कर दे, हम प्यास से मर जाएगा, मगर इंडिया के पानी को सलाम है मेरी जान। ये पानी इंडिया से ही आता है? वो छोड़ो इंडिया को, पानी को गोली मारो। इंडिया भी बंद करेगा। कश्मीर का हालात देखो, गिलगित का हालात देखो, मुल्क का बेड़ा कर दिया इन लोगों ने। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? इंडिया ने सबसे पहले गिफ्ट दिए अफगानिस्तान को। उन्हें एम्बुलेंस दी कि आपके जो मरीज होंगे 20 के करीब मेरे ख्याल से एम्बुलेंस उन्हें गिफ्ट दी है अफगानिस्तान को। उसके बाद अफगानिस्तान में सबसे बड़ा इंडिया काम क्या कर रहा है कि अफगानिस्तान बिजली जो है ना अपने दाएं बाएं वाले 4-5 मुल्कों से बिजली लेता है और कॉस्टली बिजली लेता है, महंगी बिजली लेता है। तो इंडिया ने अब उनके साथ मुआहदे कर रहा है इंडिया के, हम आपकी बिजली बनाएंगे, आपके पानी से बिजली बनाएंगे, आपके कोयले से बिजली बनाएंगे, आपके यहाँ गैस बहुत ज्यादा है उसे हम निकालेंगे गैस को
उससे बिजली बनाएंगे, आपकी हवाओं से बिजली बनाएंगे, तो अफगानिस्तान को बहुत बड़े फायदे मिलने वाले हैं। और दूसरा, अफगानिस्तान की सड़कों के ऊपर काम हो रहा है, अफगानिस्तान की एजुकेशन पे ये इंडिया काम कर रहा है। इवन के अफगानिस्तान से जो हिंदुस्तान पढ़ाई के लिए आएंगे ना लोग, पता नहीं कितने हजार लोग हैं कि जिन्हें इंडिया ने कहा कि हम फ्री उन्हें एजुकेशन देंगे, तो इंडिया उनके साथ शाना बिशाना खड़ा। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। आज नेबर कंट्री को कहाँ पे देख रही है, उनकी एक्सपोर्ट जो है वो 750 बिलियन डॉलर प्लस एक्सपोर्ट। हम तो उनसे अगर जंग हो जाए तो हम खत्म है इंडिया से, इंडिया से हम तुम्हारे में कुछ भी नहीं है, कंगले हो गए। मुल्क है वो इतना बड़ा, हम कंगले हो गए। एक बॉम्ब गिराएंगे ना तो उसके बाद हम सारे यहाँ पे खुद ही मर जाएंगे, दूसरे बॉम्ब गिराने के पैसे ही नहीं होंगे। यकीन कि हम गुलाम हैं अभी तक गुलाम है। वो जो अभी से निजात पानी, वो हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि हम किस बेस पे गुलाम हैं। अच्छा, ये जो पाकिस्तान हमेशा ब्लॉक में चला जाता है, अमेरिका के ब्लॉक में चला जाता है, रशिया ने हमें ऑयल जो है वो सस्ता डिस्काउंट रेट पे देने की कोशिश की, इमरान खान विजिट किया, वापस आया तो निकल गए। वही इंडिया ने उनसे तेल खरीद लिया और आज अपनी आवाम को फायदा दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या वजह, इंडिया नहीं प्रेशर हैंडल कर जाता है। जितने भी हमारे ऊपर जो लोग बैठे हैं ना हुक्मरान, और जो वही जो बाकियात बैठी हैं इंग्लिस्तान की, जिन्होंने हमें पहले ही गुलाम रखा हुआ था, उन्हीं बाकियात से ही तो हम अभी तक गुलामी की जिंदगी। आज हम वही पेट्रोल ले रहे होते तो हमारा सस्ता मिलता। ये मुल्क का ही हाल है। अब 300 रुपए पेट्रोल, हमें भी पता है ना हम कैसे अफोर्ड करते। बस हवा निकल गई। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी, और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन से रहे, कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक की वीडियो लेकर आए, तो दोस्तों आप जल्दी से हमें उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।